हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं बात करने वाला हूं एमसीक्यू एक्यूरेसी को लेकर। ठीक है, देखो आप बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, तो कुछ वजह है उसके पीछे और कैसे उसको ठीक करना है यही सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड तक वीडियो देखना और एंड में बोनस टिप भी रखी हुई है मैंने, तो देख लेना। बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है और अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जितने ज़्यादा आप सही करोगे आंसर्स एग्जाम में उतनी अच्छी आपकी रैंक आने वाली है, आपको पता है। ठीक है, कम निगेटिव मार्किंग होगी, अच्छा स्कोर होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, स्मार्ट गैस करना है और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अगर होगी, यही एमसीक्यू को आपको मास्टर करेगा। ठीक है, इसके अलावा नीट पीजी में ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, बट ये मैटर करता है कितने आपके सही हुए हैं। अब आपने 200 अटैम्प्ट किए हैं लेकिन आपके सही 120 130 हुए हैं तो कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने 190 180 अटैम्प्ट किए हैं लेकिन आपके 150 प्लस सही हो गए हैं, 150 160 अराउंड सही हुए हैं, तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। ये मतलब हमको पता ही है। तो देखो, एमसीक्यू की एक्यूरेसी तो हमको बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ आपको जो आपकी एक्यूरेसी को कम करते हैं। देखो, मिस्टेक पता होनी चाहिए ताकि इनमें से अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आगे उसको ना करो, और नहीं करोगे तो अपने आप एमसीक्यू ठीक होने लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या करना है वो भी बताऊंगा, बट पहले मिस्टेक्स देख लेते हैं हम क्या क्या करते हैं नॉर्मली। देखो, क्वेश्चन को ऐसे रश में जल्दी जल्दी से पढ़ना और उसके चक्कर में कि जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं उसकी वजह से उसको गलत पढ़ लेना, बीच में नोट ना देखना, एक्सेप्ट ना देखना, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है। ऑल्दो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज करोगे, जीटीज दोगे, ये वाली मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएंगी। लेकिन देखो, एग्जाम के टाइम में भी प्रेशर रहता है तो वो वाली मिस्टेक्स कम करनी है, मिसरीड नहीं करना है क्वेश्चन को, आराम से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी मिस्टेक, हम ओवर थिंक कर लेते हैं और अपने ही करेक्ट आंसर को चेंज कर लेते हैं। हमको लगा शुरू में कि हमें ये आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन हमने ज़्यादा दिमाग दौड़ाया, नहीं इसमें तो ऐसा होता था, ये भी तो हो सकता है, फिर चेंज कर दिया। देखो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने जो आपको शुरू में आता है ना उस पर ही विश्वास रखना है, ओवर थिंक करके आंसर चेंज नहीं करना है। ये आप में बहुत सौ के साथ होती होगी मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद है कि हम वाइल्ड गैस करते रहते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया, ऐसे ही अच्छा इसका ये होगा, ये कर दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा लॉजिक लगाना शुरू करना है क्वेश्चन में, जो आपको नहीं आते हैं उनमें भी। ठीक है, दूसरा, पैनिक नहीं करना है। देखो, टाइम प्रेशर रहता है, मुझे पता है, एग्जाम में तो और ज़्यादा हो जाएगा, जितना आपको जीटी में लगता होगा ना, रियल एग्जाम में उससे ज़्यादा ही होता है। तो उसमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करके ना ऐसे कॉन्सेप्ट हम अच्छे से लगा नहीं पाते हैं। तो एकदम रिलैक्स रहना है। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं मार करना ही है। ठीक है, अब देखो, इन मिस्टेक्स को कम करोगे तो कुछ तो इससे एमसीक्यू आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, बट एटलीस्ट पहले जो मिस्टेक्स हैं, अब मैंने आपको ये 4-5 मिस्टेक बताई हैं, अगर इनमें से एक भी आपकी हो रही है तो उसको अवॉइड करो। ठीक है, कोशिश करो कि वो मिस्टेक ना हो। देखो, ये मिस्टेक नहीं होगी, एक दो दो तीन क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होने लगेंगे, और 2-3 क्वेश्चन की वैल्यू आपको मुझसे ज़्यादा पता होगी एग्जाम में। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ एमसीक्यू की एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे करनी है। देखो, आपने अपनी मिस्टेक्स अवॉइड कर ली, अब कैसे आगे क्या करना है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उसमें जो कीवर्ड्स रहते हैं, मान लीजिए किसी में कोई ट्रांसलोकेशन दिया है किसी क्वेश्चन में, या फिर किसी में कोई भी कीवर्ड दिया है जो इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रखना है आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ते टाइम। ठीक है, जब आप फर्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन की तो शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ते हैं, तो उसमें मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो एकदम दिमाग में रखने हैं, और ये तभी रख पाओगे जब आप पैनिक नहीं करोगे। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव रिकॉल, देखो आपके ब्रेन को एक्टिव रिकॉल करने की बहुत ज़रूरत है। एक्टिव रिकॉल मतलब आपने कॉपी या फिर जो भी आपके नोट्स हैं उसको बंद करके ऐसे रियलाइज़ कर रहे हो इसमें ये था, मतलब रिकॉल कर रहे हो, सॉरी। तो उससे ऐसा होगा कि आपको आदत हो जाएगी कि वहाँ पे ये क्वेश्चन का ये आंसर ऐसे लिखा था, या फिर उस नोट्स में वहाँ पे ये ऐसा था। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे आपको लगता होगा हाँ ये मेरे नोट्स में उधर था, उस पेज पे था, और वहाँ वहाँ ये लिखा था। तो अगर आप शुरू से ही एक्टिव रिकॉल करके चलोगे कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छा एमसीक्यू करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब जब आप एमसीक्यू कर रहे होंगे तब भी आपको दिमाग में एकदम आ जाएगा कि ये मैंने वहाँ पढ़ा था और वहाँ ये चीज़ें लिखी थी, इसका ये कॉन्सेप्ट था, आपका एमसीक्यू सही हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक एलिमिनेशन टेक्निक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 200 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ना वो आपको नहीं आते होंगे, 200 में से आपको जो एग्जैक्टली आते होंगे वो 120 130 होंगे, मैक्सिमम 140 60 क्वेश्चन तो आपको ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, या फिर बस उसमें कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ठीक है, तो उसमें एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता है
जो बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन, उसको सबसे पहले इग्नोर कर दो, मतलब कि हाँ ये तो नहीं है। और अगर आपको 3 मिल गए हैं, अब इन 3 में से है, या फिर 2 आपने जो है एलिमिनेट कर दिए हैं, फिर तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है वो, ठीक है। उसके बाद उसमें लॉजिक लगा लो कि ये नहीं तो शायद ये हो सकता है, इसमें ऐसा ऐसा पूछा है, ये हो सकता है। और अगर फिर भी ना आए तो एक ट्रिक है कि जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, वो आंसर में मार्क कर दो, ठीक है, क्योंकि कॉमन चीज़ों में ज़्यादातर सब चीज़ मिल जाती है। मतलब अगर 2 ऑप्शन है, एक कोई अजीब सी डिजीज़ या सिंड्रोम लिखा है, दूसरा कॉमन वाला लिखा है, कॉमन वाला लगा दो, तो मोस्टली चांस होता है कि कॉमन वाला आंसर होता है, ठीक है। इसके अलावा अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे हमेशा विश्वास करना है, ठीक है, चेंज नहीं करना है। मैंने अभी मिस्टेक में बताया हम चेंज कर देते हैं आंसर को, देखो चेंज नहीं करना है। जो सबसे पहले दिमाग में आया कि अच्छा इसका ये होगा, बस। अगर आपको कुछ एग्जैक्ट रीज़न मिल गया कि नहीं ये तो नहीं है, तभी चेंज करना है। वरना थोड़ा बहुत आए कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे करके नहीं ही करना है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना, वही आंसर होती है, और ये हमेशा होता है। अगर आपने 5-6 जीटी दिए हैं तो उसमें आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, होगी। और अगर नहीं हुई है तो आगे एग्ज़ाम में ये मिस्टेक मत करना, अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखना, ठीक है। तो ये वाली हैबिट्स आपको ध्यान में रखनी है, आपकी एक्यूरेसी इनसे भी बढ़ेगी। अभी आगे और चीज़ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहना है। देखो निगेटिव मार्किंग कैसे रिड्यूस करनी है, देखो वाइल्ड गैस हटा दो। वाइल्ड गैस से मेरा मतलब है ABCD B लगा देता हूँ, C लगा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ये अच्छा सा लग रहा है ये लगा देता हूँ, नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, और उसके बाद देखो कि अच्छा ये इससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, हाँ ये हो सकता है। वरना फिर कॉमन, देखो कि ये कॉमन सा है, शायद ये पूछा होगा, ये लगा देता हूँ, ऐसे तो लगा दो। एकदम से वाइल्ड गैस मत करना, ठीक है। आपको अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। लास्ट मिनट में पैनिक नहीं होना है कि लास्ट मिनट में, मतलब मेरा ऐसा मतलब है कि लास्ट में 5-10 मिनट बचे हैं और आपके 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, उसमें जो आपके सही होने होंगे वो भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके चलना है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर आपको 1 मिनट में 1 से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो उसको वहाँ पे स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, उसको बाद में देखना, ठीक है। तो क्योंकि बाद में अगर टाइम कम रह जाता है और क्वेश्चन ज़्यादा रह जाते हैं ना, तो फिर पैनिक भी होगा और कॉन्सेप्ट भी सही से नहीं लगा पाओगे, और जो क्वेश्चन आप 100% सही कर सकते थे वो भी गलत कर जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा कहूँगा जीटी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा जीटी देना है। आपको प्रेशर आएगा थोड़ा कि हाँ 200 क्वेश्चन बैठ के देने हैं, टाइम मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। जीटी देना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि मैं इतना कर पा रहा हूँ, उतना कर पा रहा हूँ, मेरे इतने सही हो रहे हैं, नहीं। वो आपको एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे 200 क्वेश्चन एक टाइम पे बैठ के करना है, कैसे 19 के 19 जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको एक बार में दिमाग लगा के सोल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। तो इसके लिए जीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से देना, ठीक है। लेस नेगेटिव मार्किंग करोगे बेटर फाइनल स्कोर होगा, आपको पता है। बट नीट में क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा सही होने लगे हैं, मतलब कि 160 प्लस आपको लाने, एक अच्छी रैंक लाने के लिए तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने होंगे मानता हूँ, लेकिन कोशिश करो 190 प्लस कोशिश करो, बट इतना भी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपका स्कोर बहुत कम कर लो। तो ये ठीक है। अब कुछ स्मार्ट MCQ प्रैक्टिस टिप्स मैं बता रहा हूँ मैं, लेकिन देखो PYQs को सोल्व कर लेना, उससे आपको ट्रेंड भी पता चलेगा, कैसे क्वेश्चंस नीट पीजी पूछता है वो पता चलेगा। और ये नीट पीजी के लिए नहीं है, INICT के लिए भी। इवन INICT के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप PYQs को प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देना GTs से पहले। देखो अब तो वो टाइम नहीं है, अब तो आपको GTs देने ही होंगे, एग्जाम इतने पास है, मुझे लगता है 100 डेज भी अभी बचे नहीं है, तो अब तो GTs आपको देने ही है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो अभी और वीडियो देख रहे हो ये वाली, तो देखो आप सब्जेक्ट टेस्ट अपने अपने कर लेना, 19 सब्जेक्ट के एटलीस्ट एक सब्जेक्ट टेस्ट कर लेना, उसके बाद GTs पे जाना, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। आपकी मिस्टेक्स को आपको एनालाइज करना है, आपके वीक टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। वीक एरियाज पे काम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रस्टेड ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक जो है उनको ही आपको प्रेफर करना है, मैरो, प्रेपलेडर, सेरिबेलम, डेम्स, भाटिया, मुझे ये पता है। इसके अलावा जो हो अगर अच्छा कोई ट्रस्टेड तो करना, या वरना ऐसे जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं या फिर कोई बुक्स वगैरह ऐसे पुरानी, उन पे विश्वास मत करना। मैरो, प्रेपरेटर, सेरिबेलम, टैम्स, भाटिया, ये 5 है मेन। इनके अलावा कोई और अच्छा हो तो उसको भी आप कर सकते हैं प्रेफर, लेकिन ध्यान रखना एक ट्रस्टेड हो सोर्स, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बोनस टिप जो मैंने शुरू में बोला था, ठीक है। देखो टॉपर्स क्या करते हैं, वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा डेली इतने प्रैक्टिस कर लो, डेली 100 MCQ प्रैक्टिस कर लो, अच्छी बात है कर लो, क्वांटिटी ठीक है, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, INICT के कर लो, नीट PG कर लो, रैंडम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है पहले आप प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है।
दूसरा वो रिवाइज करते रहते हैं रेगुलरली, ताकि जो हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भूल ना जाए। देखो इतना ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो भूलना तो मतलब है ही, कुछ कुछ चीज़ें याद आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। तो अगर आप रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे तो अच्छा है। एक रिवाइज कैसे करना है अच्छे से, उस पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, नीट पीजी प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, उसको देख लेना अगर आपको रिवीजन में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उसके अलावा टॉपर्स और क्या करते हैं वो बताता हूँ। देखो वो काम रहते हैं प्रेशर की सिचुएशन में, ठीक है। तो जब आप जीटी दे रहे हो तो आराम से काम होके कामली जो है आप जीटी देना, ठीक है, अच्छे से रिलैक्स होके, प्रेशर नहीं लेना है। ऐसे ही एग्जाम में भी प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर लोगे तो 4-5 एमसीक्यू ज़्यादा गलत कर दोगे। 4-5 एमसीक्यू ज़्यादा गलत कर देना मतलब 5-10 हज़ार रैंक नीचे आ जाना, मतलब ब्रांच तो क्या, मतलब कॉलेज तो क्या, ब्रांच ही चेंज हो जाएगी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद एंड में यही कहूँगा, एमसीक्यू जो है एकदम गेम चेंजर होता है, ठीक है। मतलब एमसीक्यू की एक्यूरेसी, एक दो एमसीक्यू कम ज़्यादा सही हुए आपकी रैंक और ब्रांच बदल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत से पीपीटी बना के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।